हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी प्राग न्याय का सिद्धांत, जिसको धारा 11 के अनुसार बताया गया है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी सिविल प्रकृतिवाद क्या होते हैं, कौन सा वाद सिविल वाद है, सिविल न्यायालय में दीवानी जो सिविल वाद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन नहीं, उसके बारे में मैं आपको बताई थी पिछले वीडियो में। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राग न्याय का सिद्धांत, धारा 11 के अनुसार क्या है और प्राग न्याय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, इस सिद्धांत को क्यों लाया गया, किस उद्देश्य से इस सिद्धांत को बनाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के हमारे टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि प्राग न्याय का सिद्धांत है क्या, जिसे रेस जुडिकेटेड कहा जाता है। प्राग न्याय, जिसे हम पूर्व न्याय भी कहते हैं। प्राग न्याय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राक और न्याय, जिसका अर्थ है पूर्व में किया गया निर्णय। अर्थात प्राग न्याय न्याय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार ऐसे किसी भी विषय पर जिसमें संबंधित सक्षम न्यायालय द्वारा पहले ही अंतिम निर्णय दिया जा चुका है वह आगे अपील नहीं की जा सकती, तो ऐसा मामला उसी या किसी अन्य न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्राग न्याय को सीपीसी की धारा 11 में परिभाषित किया गया है। प्राग न्याय क्या है? प्राग न्याय, जिसे हम पूर्व न्याय कहते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राक और न्याय, जिसका अर्थ होता है पूर्व में किया गया निर्णय। अर्थात मतलब कोई भी अगर विवाद है, अगर उसे सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिया जा चुका है या उसकी अपील दोबारा नहीं की जा सकती है, अगर उसका विचारण हो गया है तो उसे किसी अन्य न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उसे ही प्राग न्याय कहते हैं। प्राग न्याय को धारा 11 में परिभाषित किया गया है कि कोई वाद जो पक्षकारों के बीच किसी एक विवादग्रस्त विषय पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना तथा अंतिम रूप से निर्णीत किया जा चुका है, उसका निर्णय दोबारा नहीं किया जाएगा। प्राग न्याय है क्या, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। मतलब पूर्व में किया गया निर्णय, अगर कोई बात न्यायालय में गया है, ठीक है, कोई विवाद हुआ, वो न्यायालय में गया है और वो न्यायालय द्वारा उसका निर्णय किया जा चुका है और अंतिम निर्णय किया जा चुका है, तो उस विवाद का ना आगे अपील की जा सकती है और ना किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण किया जा सकता है, उसे ही प्राग न्याय कहते हैं। मतलब पूर्व में किया गया निर्णय और उसे सही और अंतिम माना जाएगा तथा उसी विवादग्रस्त विषय पर और उन्हीं पक्षकारों के बीच दूसरे मामले का विचारण नहीं किया जाएगा। धारा 11 कहता है कि कोई बात जो है वो पक्षकारों के बीच किसी एक विवादग्रस्त विषय पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से निर्णीत किया जा चुका है, उसे सही और अंतिम माना जाएगा तथा उसी विवादग्रस्त विषय पर उन्हीं पक्षकारों के बीच दूसरे मामले का विचारण नहीं किया जाएगा। प्राग न्याय का सिद्धांत 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है। पहला है इंटरेस्ट रिपब्लिसिया उट सिट फिनिस लीडियम, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि मुकदमेबाजी को बढ़ाया न जाए, राज्य को वाद की बहुलता को रोकना चाहिए। दूसरा है नेमो डिबिटलिस फैजरी प्रोइडम, अर्थात किसी व्यक्ति पर एक ही वाद कारण हेतु 2 बार वाद ना लाया जाए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक ही बात के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जा सकता है। प्राग न्याय जो है वो 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है। अगर आप पेपर में प्राग न्याय तो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आता है तो आप प्राग न्याय के बारे में लिख दीजिएगा। फिर इसका सिद्धांत जो है वो 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है, इसे लिखना नहीं भूलिएगा। ये जो रोमन सूत्र है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इसे लिखिएगा और अर्थात में क्या होता है वो भी लिखना मत भूलिएगा। तीसरा है रेस जुडिकाटा प्रो वर्टिटेट सिलिपोटर, अर्थात सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सही और अंतिम रूप प्रदान किया जाना चाहिए।
न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अंतिम रूप देकर मुकदमेबाजी को कम किया जाना चाहिए। सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय को सही और अंतिम रूप प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अंतिम रूप देकर मुकदमेबाजी को कम किया जाना चाहिए। ऐसे ही कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे हो रखे हैं और ये सब चीज़ें, एक विचारण दूसरा विचारण, ये सब होता रहेगा तो हमारे केसेस और ही बढ़ते जाएंगे। अब हम जानेंगे सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। संहिता की धारा 11 में दी गई प्राग न्याय की परिभाषा के अनुसार सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। प्राग न्याय में होता क्या है? पूर्व में दिया गया निर्णय, अर्थात अगर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है अंतिम रूप से, तो उसका विचारण किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा। और उसमें एक शर्त ये भी है कि एक ही धारा 11 कहता है सीपीसी का कि एक ही पक्षकार और एक ही विवाद अगर है तो दोबारा उस विवाद पर विचारण नहीं किया जाएगा। सिद्धांत के आवश्यक तत्व में पहला है वाद का विषय। पूर्ववर्ती वाद की वादपदग्रस्त विषय प्रत्यक्ष व सारवान रूप से वही होनी चाहिए जो पूर्व निर्णीत वाद के विषय रहे हो। यदि वाद के विषय भिन्न है तो यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होगा। प्राग न्याय का सिद्धांत के आवश्यक तत्व वाद का विषय, अगर दोबारा केस किया गया है, पहला जो केस था उसमें वही वाद होने चाहिए, वही विषय होने चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद के विषय रहे हैं। अगर वाद का विषय भिन्न है, पहला कोई और केसेस थे, दूसरा विचारण के लिए कोई और केसेस है, दूसरे केस अगर आप कर रहे हो तो वो और केसेस है, तो प्राग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। प्राग न्याय का सिद्धांत तभी लागू होगा जब पूर्ववर्ती जो केस था उसमें भी वही वाद रहे हो, वही विषय रहे हो और दूसरे में भी वही विषय रहे हो, तभी प्राग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। दूसरा है वाद के पक्षकार, जो पूर्ववर्ती वाद का उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं होना आवश्यक है। यदि पक्षकार भिन्न है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, जो पूर्ववर्ती वाद जो था विषय था उसमें भी वही पक्षकार होने चाहिए जो कि दूसरे में जो दावा किया है उसमें भी वही पक्षकार होने चाहिए, तभी यह सिद्धांत लागू होगा। अगर पक्षकार भिन्न है और विषय भले ही एक हो लेकिन अगर पक्षकार भिन्न है तो सिद्धांत लागू नहीं होगा। वादों में समान शीर्षक, पश्चातवर्ती तथा पूर्ववर्ती दोनों वादों में एक ही हक के लिए मुकदमेबाजी करना आवश्यक है। किसी भी विषय, अगर पूर्ववर्ती वाद, पश्चातवर्ती वाद, ठीक है, अगर केस अगर एक ही है और एक ही अधिकार के लिए लड़ा जा रहा है, एक ही अधिकार के लिए मुकदमा किया गया है, तभी यह प्राग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। चौथा है संबंधित सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय। पूर्ववर्ती वाद को विनिश्चित करने वाले न्यायालय का ऐसा न्यायालय होना आवश्यक है जो कि पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा वाद बाद में उठाया जाए विचारण करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, पूर्ववर्ती जो वाद था उसको विनिश्चित करने वाले न्यायालय का, दूसरे भी पश्चातवर्ती वाद में भी वही न्यायालय का उसी में वाद उठाया गया है तो विचारण करने के लिए सक्षम है, तभी प्राग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, तो ये है आवश्यक तत्व जिसमें वाद के विषय एक होने चाहिए पश्चातवर्ती और पूर्ववर्ती में, तभी प्राग न्याय का सिद्धांत होगा। वाद के पक्षकार एक ही होने चाहिए। पांचवा हमारा आवश्यक तत्व पश्चातवर्ती वाद में न्यायालय का अंतिम निर्णय। पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्षता और सारतः विवाद विषय का न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद में अंतिम रूपेण विनिश्चित किया गया होना आवश्यक है। पूर्ववर्ती वाद में अगर विचारण गलत लग रहा है, पश्चातवर्ती वाद में फिर से अगर वो केस किया गया है तो उसमें अंतिम निर्णय दिया जाना चाहिए, दिया गया होना आवश्यक है पश्चातवर्ती वाद में। अब हम जानेंगे सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, प्राग न्याय का सिद्धांत क्यों लाया गया। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया। पहला है वाद की बहुलता को रोकना। इस सिद्धांत का एक प्रमुख उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति पर एक ही बात कारण के लिए पुनः वाद लाने से रोकना या प्रतिवारित करना इस सिद्धांत का उद्देश्य है। प्राग न्याय का सिद्धांत इसीलिए लाया गया कि अगर एक बार आपके केस को सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है तो आप दोबारा उस विषय पर उसी न्यायालय में वाद का विचारण हेतु दोबारा केस नहीं ला सकते हैं। इसी
बाद की बहुलता, जो ये बार बार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकना है। अगर निर्णय दिया जा चुका है तो दिया जा चुका है, दोबारा उस चीज़ पर केस नहीं किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी व्यक्ति पर एक ही बात कारण के लिए पुनः वाद लाने से रोकना। कोई व्यक्ति पर अगर एक बार केस किया जा चुका है, न्यायालय ने निर्णय दिया है, फिर से उसी व्यक्ति पर केस किया गया, तो इस चीज़ को रोकना है। प्राग न्याय का सिद्धांत इसीलिए लाया गया। तीसरा है न्यायालय के निर्णय को सही व अंतिम रूप प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसमें एक केस है गुलाम अब्बास व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। प्रस्तुत इस बाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्राग न्याय के 2 उद्देश्य बताए। पहला, मुकदमेबाजी का अंत। दूसरा, पक्षकारों की दोहरे वाद से सुरक्षा। पक्षकार बार बार एक ही विषय पर बार बार केस करते हैं, तो उसकी मैं अगर गलत हूँ, पहला ने अगर गलत साबित कर दिया तो फिर दोबारा केस करने का कि नहीं, उसमें मुझे सही साबित कर देगा। तो ऐसी चीज़ों से रोकना प्राग न्याय का उद्देश्य है कि अगर न्यायालय ने एक बार बता दिया कि आप गलत हो, मतलब गलत हो, आप दूसरे न्यायालय में जाकर केस दोबारा करोगे उस चीज़ पे, तो आप सही नहीं हो जाओगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए प्राग न्याय के सिद्धांत को लागू किया गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि प्राग न्याय का सिद्धांत क्या है, उसकी आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और उसका उद्देश्य क्या है। अब प्राग न्याय का सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको हमेशा पूछेगा, तो आप इतने ज़रूर लिखिएगा और केस लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लॉ कर रहे हो तो लॉ जो है वो केस पर ही डिपेंडेंट है, तो केस लिखना मत भूलिएगा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए।